Hello everyone. So in this video we are going to discuss about good laboratory practices, that is GLP. Okay, it is very important question from examination point of view. So let's start with the introduction of GLP. GLP क्या होता है? GLP is a set of rules. कुछ rules होते हैं, कुछ guidelines होती है जो हमें laboratory में follow करनी होती है. Okay, it ensure the work is accurate. इससे क्या होता है, जब आप rules और guideline को follow करते हैं तो ये ensure हो जाता है कि work जो हुआ है वो accurate है, रिलायबल है एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है. ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हुए वर्क कर रहे हैं किसी लैब में, ओके, तो इस बात का एश्योरेंस है कि वहाँ पे वर्क जो है एक्यूरेट हुआ है, रिलायबल हुआ है एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर हुआ है. ओके, सो यूज़ इन फार्मास्यूटिकल लैब, केमिकल टेस्टिंग एंड रिसर्च लैब. जीएलपी का कहाँ पे यूज़ होता है? फार्मास्यूटिकल लैब्स में यूज़ होता है, केमिकल टेस्टिंग में यूज़ होता है, रिसर्च लैब्स में यूज़ होता है. ओके, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक प्रोसीजर का अपना एक रूल होता है, गाइडलाइन होता है, एक एसओपी होता है. उसको फॉलो करते हुए भी ही आपको आगे काम करना है. ये सारे रूल्स एंड गाइडलाइन जो है वो हर एक फार्मास्यूटिकल लैब फॉलो करती है, केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉलो करती है, रिसर्च लैब फॉलो करती है, जिससे उन्हें रिजल्ट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन मिल सके अपने रिजल्ट्स में. ओके, सो नाउ कम टू द व्हाई जीएलपी इज इम्पॉर्टेंट. जीएलपी क्यों इंपॉर्टेंट है? जीएलपी ये इंश्योर करता है कि रिजल्ट जो हमें मिल रहे हैं वो एक्यूरेट मिले. ओके, सो इट इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, मेंटेन क्लीन एंड सेफ लैब कंडीशन. ओके, जो रूल्स एंड गाइडलाइन ने जो बोला है कि आपकी लैब की कंडीशन क्या होना चाहिए, किस तरह का क्लीनलीनेस वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ओके, सेफ लैब कंडीशन वहाँ पे मेंटेन है या नहीं, तो ये सभी चीज़ों को बताना, ये सब अंडर आता है किसके? जीएलपी में. ओके, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को किस तरह से आपको क्लीन रखना है, वहाँ की लैब किस तरह से सेफ कंडीशन है वहाँ की, ये सबको इंश्योर करना जीएलपी में आता है. ओके, रिड्यूस एरर इन एक्सपेरिमेंट. आप जो भी लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में कोई एरर ना आए. ओके, तो इस वजह से हमें ये गाइडलाइंस, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिससे एरर्स के चांसेस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं. बिल्ड ट्रस्ट इन लेबोरेटरी डाटा. ओके, कोई लैब है अगर वो जीएलपी फॉलो कर रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, तो इससे क्या होगा? कस्टमर के बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा. ओके, कि लैब डाटा ट्रस्टेड है, इससे ट्रस्टेड लैब डाटा जनरेट होता है. ओके, कि जो मेडिसिन आपको प्रिपेयर करके वो लैब दे रही है, उन मेडिसिन का प्रॉपरली एग्जामिनेशन हुआ है, प्रॉपरली एनालिसिस हुआ है. ओके, तो ये ट्रस्ट जो है, हमें ट्रस्टेड डाटा उस लैब का मिल रहा है, ये एश्योरेंस हमें मिलता है जीएलपी से. देन इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग अप्रूवल एंड रिसर्च स्टडी. जीएलपी, किसी भी लैब को जीएलपी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे हमें ड्रग का अप्रूवल मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग का अप्रूवल मिलने के लिए वहाँ की जीएलपी कंडीशन, गाइडलाइन फॉलो कर रहा है या नहीं वो लैब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. रिसर्च स्टडीज़ में, ड्रग अप्रूवल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएलपी. नाउ कम टू द की प्रिंसिपल ऑफ जीएलपी. जीएलपी के की प्रिंसिपल अगर हम देखें तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए. ओके, देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक प्रोसीजर की अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. ओके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्विच ऑन होने से स्विच ऑफ करने तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो एसओपी में प्रेजेंट होती है. ओके, देन क्लीन फैसिलिटीज़ एंड कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स. ओके, तो की प्रिंसिपल क्या है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है. ओके, हर एक चीज़ों का अपना एक एरिया होना चाहिए. ओके, कैंटीन एक तरफ होना चाहिए, वॉशरूम्स प्रोडक्शन एरिया से दूर होना चाहिए. ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान. ट्रेन स्टाफ होना चाहिए वहाँ पर. आपको जीएलपी अगर फॉलो करना है अपनी लैब में तो ये सभी की प्रिंसिपल आपको फॉलो करने होंगे. ओके, देन क्लीन फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए. कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट जो होते हैं वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए. देन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम. ओके, जो भी रेफरेंस आइटम आप रख रहे हैं, कोई मान लिया आपने कोई मटेरियल आया आपकी लैब के लिए, रॉ मटेरियल आया, तो आप सबसे पहले उस रॉ मटेरियल का टेस्ट करेंगे और कुछ सैंपल रेफरेंस के लिए रख देंगे कि बाद में कभी कुछ हो दिक्कत तो हम उस रेफरेंस आइटम को यूज़ करके उसका एनालिसिस कर सकें.
देन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, देन क्वालिटी एश्योरेंस चेक होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आया है उसका क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बन के बाहर आया है उसका क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। देन कम टू द जीएलपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जीएलपी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए, जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी है मैनेजमेंट, टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओवरऑल कंट्रोल जीएलपी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देन स्टडी डायरेक्टर, ओके, लीडर ऑफ स्टडी, एक स्टडी डायरेक्टर होना चाहिए जो पूरी स्टडी करेगा। ओके, देन क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होना चाहिए, एंश्योर करता है जीएलपी कंप्लाइंसेस को कि जीएलपी फॉलो हो रही है नहीं, जीएलपी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है नहीं। टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, परफॉर्म लैब वर्क, जो सभी इंस्ट्रूमेंट को चेक करे, ओके, कहाँ पे कोई शॉर्टकमिंग है तो उसे ठीक करे। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर लैब एक्टिविटी। लैब में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है या कोई केमिकल हैंडलिंग करनी है तो आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसको उठाना है, किस तरह से उसको पैक करना है, किस तरह से उसको रखना है, कहाँ पे रखना है, ये प्रॉपर आपको रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ओके, उसे हम कहते हैं एसओपी, रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ओके, एग्जाम्पल हैंडलिंग ऑफ केमिकल इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन, देन एनिमल हैंडलिंग, एनिमल्स को किस तरह से हैंडल करना है, सैंपल कलेक्शन किस तरह करना है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये सभी आता है एसओपीज के अंदर। एसओपी रिड्यूस मिस्टेक एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। एसओपी जब आप फॉलो करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी और इंप्रूव हो जाएगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं एसओपीज। नाउ कम टू द फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट में क्या होता है, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर एयर का इनकमिंग एंड आउटकमिंग। ओके, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे सफोकेशन हो लैब के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट वन इज कैलिब्रेटेड एंड वेल मेंटेन इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वेइंग बैलेंस है, हीटिंग है, मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस है, वो सभी कैलिब्रेटेड होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। केमिकल एंड सैंपल स्टोरेज एरिया, ओके, जो भी केमिकल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट जा रहा है, उसका स्टोरेज एरिया अलग होना चाहिए। ओके, सेपरेट स्पेस फॉर डाटा वर्क, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या डाटा कलेक्ट हो रहा है उसके लिए एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए। देन कम टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जीएलपी। जीएलपी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? ओके, तो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है जीएलपी का? तो रूल, नो डॉक्यूमेंट नॉट डन। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब कि आपने वो काम किया नहीं है, मतलब नो डॉक्यूमेंटेड नोट डन एट ऑल। ओके, डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका काम हुआ है ये उस बात का प्रूफ है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए, रॉ डाटा होना चाहिए। ओके, देन लैब नोटबुक होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट लॉग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट लॉग मतलब कौन ने उसको कब यूज़ किया, कितने समय के लिए किया, लॉग इन लॉग आउट होना चाहिए। स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास, फाइनल रिपोर्ट्स होना चाहिए। ओके, सो रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट, रिकॉर्ड्स किस तरह होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, डेट वाइज रिकॉर्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए एंड ट्रेसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं छुपा दी फाइल, ट्रेसेबल होना चाहिए, ईजिली फाइंड आउट कर सके। देन कम टू द क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट, QAU। क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट टीम होना चाहिए दैट चेक, जो चेक करेगा क्या, स्टडी प्लान को चेक करेगा, SOPs को चेक करेगा, रॉ डाटा को चेक करेगा, फाइनल रिपोर्ट्स को चेक करेगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का ये काम होता है। ओके, देन एंश्योर जीएलपी रूल, जीएलपी रूल्स को भी यहाँ पर एंश्योर करता है QAU, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। जीएलपी प्लान्स रूल्स को भी एंश्योर करता है फॉलो थ्रू आउट द स्टडी, कि जीएलपी रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है थ्रू आउट द स्टडी और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। नाउ कम टू द जीएलपी इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जीएलपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है? सो यूज्ड इन प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज। ओके, प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडी जब करते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं जीएलपी का। इंश्योर सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग अगर कोई आ रही है तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करता है जीएलपी। रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जीएलपी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपने आपके प्रोडक्ट जो बनाया है उसके लिए जीएलपी प्रैक्टिसेस फॉलो की है या नहीं, तभी जाके अप्रूवल मिलता है। एडवांटेज अगर हम देखें जीएलपी का एडवांटेज क्या होते हैं, तो रिलायबल और हाई क्वालिटी डाटा हमें मिलता है अगर हम जीएलपी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो।
देन सेफ्टी और वर्क ऑफ वर्कर के लिए जीएलपी होना बहुत ज़रूरी है, जीएलपी की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जीएलपी को के रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या देन रिड्यूस रिपीट एक्सपेरिमेंट्स, ओके कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट ना हो, इसलिए आपको डाटा मेंटेन करना भी ज़रूरी है। हेल्प इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, जो भी अप्रूवल है किसी ड्रग का या फिर किसी फॉर्मुलेशन का, अगर कोई अप्रूवल वगैरह है चाहिए आपको, तो ये हेल्प करता है, ये डाटा जीएलपी का डाटा हेल्प करता है आपको। अगर जीएलपी प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी होगा प्रॉपरली, सब कुछ चीज़ें प्रॉपरली गाइडलाइन के थ्रू होगी। ओके इससे क्या होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल आपको ईजिली मिल जाता है। ओके नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ जीएलपी। लिमिटेशंस देखिए तो टाइम कंज्यूमिंग होता है जीएलपी, रिक्वायर्ड ट्रेन स्टाफ, यहाँ पे ट्रेन स्टाफ चाहिए, हैवी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ का डाटा चाहिए यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत हैवी होता है। कैन बी कॉस्टली फॉर स्मॉल लैब, स्मॉल लैब के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उनके पास सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ओके एंड कंक्लूजन, कम टू द कंक्लूजन, यहाँ पे आ जाता है कि जीएलपी जो है वो इंश्योर करता है सेफ, रिलायबल एंड हाई क्वालिटी लैब वर्क को। ओके वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फॉलोइंग जीएलपी बिल्ड ट्रस्ट इन डाटा एंड रिजल्ट्स। ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू जीएलपी। थैंक यू वेरी मच।